मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री चौहान ने मंदसौर जिले में 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में की शिरकत। जवानपुर में क्यामपुर सीतामऊ दाब-युक्त वृहद सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन कर सीतामऊ लाडली बहना योजना के लिए धन्यवाद समारोह में हुए शामिल। मेलखेड़ा में बंजारा समाज के आराध्य श्री रूप सिंह जी महाराज की मूर्ति का किया अनावरण। गरोठ को जिला बनाने की मांग से जानकर भी सीएम बन रहे हैं अनजान। बहुत अच्छा है और इसलिए आपने गांधी सागर को नगर परिषद में 1 मिनट तो वही मंच से नाहरगढ़ को नगर परिषद और क्यामपुर को दिया तहसील का दर्जा। मीडिया के गरोठ को जिला की मांग व अन्य कई प्रश्नों से बचते नजर आए सीएम चौहान। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का 11 मई को मंदसौर में दौरा हुआ। इस दौरान सीएम चौहान ने मंदसौर जिले में 3 मुख्य कार्यक्रमों में शिरकत की, जिसमें उन्होंने जवानपुर में 2374 करोड़ की क्यामपुर सीतामऊ वृहद दाब-युक्त सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ और चम्बल मैया को चुनरी ओढ़ा कर किया। तत्पश्चात वे सीतामऊ में मुख्यमंत्री लाडली बहना धन्यवाद सम्मेलन में पहुंचे, जहां पर सर्वप्रथम उन्होंने ई रिक्शा से कार्यक्रम में एंट्री की। इसके बाद एक दिन पहले 252 गांव से निकाली गई कलश यात्रा से लाए गए कलशों की पूजा व परिक्रमा की गई और स्वागत सम्मान की बेला के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को मंच से संबोधित किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लाडली बहनाएं व जनता मौजूद रही। साथ ही वे गरोठ क्षेत्र के मेलखेड़ा गांव में पहुंचे, जहां पर समस्त बंजारा समाज के आराध्य श्री रूप सिंह जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान बंजारा समाज जनों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मुख्यमंत्री चौहान का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। भगवान श्री 4 भुजानाथ तथा श्री रूप सिंह जी महाराज की तस्वीर पर माल्यार्पण कर मंत्रोच्चारण के साथ मूर्ति का अनावरण किया गया। बोलो रूप सिंह जी महाराज की 4 भुजानाथ बोलो रूप सिंह महाराज दबा कर रखना बोलो रूप सिंह महाराज बोले सच्चे दरबार बोले रूप सिंह दरबार मेरे को दो ये दो बोले रूप सिंह दरबार की जय बोले सच्चे दरबार की जय। रूप सिंह जी महाराज की जय बोल 4 भुजानाथ। आ गया पानी पानी आ गया उधर से इसके बाद वे कार्यक्रम स्थल मंच पर पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बंजारा समाजजनों को संबोधित किया एवं श्री रूप सिंह जी महाराज की वीरता की यादों को ताजा किया। इस दौरान कार्यक्रम में पंकजा मुंडे राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश सह प्रभारी बीजेपी, तुलसीराम सिलावट कैबिनेट मंत्री, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव प्रभारी मंत्री, हरदीप सिंह डंग कैबिनेट मंत्री, क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता, क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़, भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया, जिला पंचायत सदस्य मनुप्रिया विनीत यादव, गरोठ नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सेठिया, पूर्व विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया व भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र जैन व हजारों की संख्या में बंजारा समाज जन मौजूद रहे।
वहीं प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार भी इस दौरान मौजूद रहे, जो कि जनता की कई बड़ी मांगों को लेकर प्रश्नों के साथ तैयार रहे। लेकिन शायद इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्रकारों से मिलने व प्रश्नों का उत्तर देने की योजना नहीं थी। लेकिन पत्रकार भी कहां मानने वाले थे। पत्रकारों ने अपने स्थान से ही अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए मामा मामा का उच्चारण करते हुए आवाज लगाई। लगभग 10 से 15 मिनट तक आवाज लगाते रहने के बाद मुख्यमंत्री अपने मंच से उतरकर मीडिया के पास आए। 2 शब्द बोले ही होंगे कि मीडिया के प्रश्नों की बौछार होने लगी, जिसमें से एक प्रश्न लगातार कई वर्षों से संघर्षरत कहानी के साथ गरोठ को जिला बनाने की मांग का भी है। इन प्रश्नों पर बिना कुछ उत्तर दिए मुख्यमंत्री चौहान भोपाल प्रस्थान के लिए निकल पड़े। लेकिन यह सोचने की बात है कि अगर मुख्यमंत्री जी मात्र केवल एक बार कहने पर, मांग पत्र देने पर नाहरगढ़ को नगर परिषद और क्यामपुर गांव को तहसील बना देते हैं, तो क्या गरोठ को जिला बनाने की मांग उन्हें सुनाई नहीं दे रही, या फिर वह सुनना नहीं चाहते? यहाँ तक कि जनता में तो यह भी बात चर्चा में है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों में दम ही नहीं है, इसीलिए अपनी बात को उठा नहीं पा रहे हैं। फिलहाल स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा इस बार भी मुख्यमंत्री से मंच पर गरोठ को जिला बनाने की मांग की गई है। लेकिन आगे देखना होगा कि यह गरोठ की जनता की आस जिला बनाने की यह मांग आगे भी मांग ही रहती है, या फिर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आगामी चुनाव से पहले इस मांग को पूरा कर देते हैं। देखने वाली बात होगी। आपने गांधी सागर को नगर परिषद में 1 मिनट, नगर परिषद में 1 मिनट, ग्राम पंचायत गांधी सागर की आबादी कितनी? शुरू करो। चलो सर मुख्यमंत्री जी गरोठ को जी में आने का सौभाग्य मिला। जो हमारा समाज है उसके सम्मेलन में भाग लिया और उनकी कई कल्याणकारी मांगे थी, उन पर विचार करके मैंने कई तरह की यहाँ घोषणाएं की है जिससे समाज का कल्याण होगा। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल 1800 टीवी लाइव से जिला संवाददाता। और आज जो है मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी का यहाँ पर दौरा था मंदसौर जिले में। हमारे साथ अभी जो है राजवर्धन सिंह जो है दत्ती गांव जी मौजूद है, प्रभारी मंत्री जी है यहाँ के। सर जी, मैं जानना चाहूंगी कि आज जो पूरा प्रोग्राम हुआ है, दौरा था, कहाँ कहाँ दौरा हुआ और क्या क्या जो है नई योजनाएं लाई? आज़ादी के उपरांत शायद पहली बार ऐसा हुआ कि संयुक्त प्रयास से हमारे सांसद से विधायक सबने मिलकर कहा कि जिला सागर में पता हमारे पास जल संग्रह है, गांधी सागर में जल संग्रह है, लेकिन वो उपयोग में नहीं है। मंत्री जी ने जनाकांक्षा योजनाएं बनाई और आप देखिए 23 करोड़ की योजना जिसमें 1,12,000 सभी योजनाओं को सारे मंत्री जी ने ये भी कहा कि हम प्रयास करके चप्पा चप्पा इस क्षेत्र का सिंचाई करेंगे। सांसद जी ने एक बड़ा दिलचस्प उजागर किया। एक जमाना था जब जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, मात्र 5,000 हेक्टेयर करीब सिंचाई थी। 2005 की बात है। पश्चात मुख्यमंत्री जी लाडली बहना के लिए धन्यवाद देने हमारे तमाम जिले से बहनें पधारी थी, हमारी आशा कार्यकर्ता गाँव से संवाद किया और बात की बात में उन्होंने छेड़ दिया। लाखों हजारों ने क्षण था और सभी बहनों ने भी विश्वास दिलाया कि भाई क्या
तक 1000 रुपया महीना जो सौगात दी है। सामाजिक सुरक्षा के बारे में हम सुना करते थे कि यूरोपीय देशों में होता है, अमेरिका में होता है, आज मध्य प्रदेश में होने का। उसके बाद बेलखेड़ा में प्रोग्राम हमारा हुआ, बंजारा समाज के हमारे भाई इकट्ठे हुए और हुआ। बंजारा समाज को लेकर बहुत अहम उन्होंने बातें कही। ये वो समाज है जो उसको गाड़िया लोहार भी कहा जाता है। माराना मेवाड़ के ऊपर जाकर जब राम लड़ा और पराधीनता को उखाड़ फेंकने का प्रण लिया, उस वक्त यही गाड़िया लोहार हमारे इन्होंने इनके साथ लिया। जब तक हम यदि स्वाधीन न करा देंगे, लौट के मेवाड़ में नहीं जाएंगे। और वो पल था और ये पल है लगातार राज्य मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्थान के लिए जहाँ भी वो है वहाँ हम उनको पट्टे देंगे। बालक बालिका अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो उनके मेडिकल की फीस उनकी व्यवस्था हम लोग कराएंगे। ऐसी तमाम बातें आज कही गई। राजा कोडरराम गढ़वाल समाज के आते थे उस युग में जब लोगों ने सोचा भी नहीं था। राजस्व रिफॉर्म्स उन्होंने की, ये जरीब और ये नक्की वगैरह के पूरा सिस्टम उन्होंने इस्टेब्लिश किया। उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने राजा कोडरराम के लिए चेक लाश की घोषणा की। तमाम बहुत अच्छी बात सामने आई सर जी कि आप प्रभारी मंत्री जी, लेकिन आप गरुड़ का दौरा नहीं करते। पहले भी गरुड़ जाके सब कुछ से जनता में बैठ के मिलके गया। एक कार्यकर्ता से मैंने बात पीछे खड़े अरे 1 महीने में 2 हो गए ना, नोट खेली दूसरा दौरा हो गया। आज इंडियन कुआरसी क्या पड़ी ये जो विभागों में स्टाफ को भी कमी होगी, इसके लिए क्या करेंगे? हमारा प्रयास है कि मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख बैकलॉग के पद की भी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। स्वास्थ्य के विषय में करीब करीब हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी 14 से कर रहे हैं। जहाँ जहाँ आवश्यक है, जहाँ जहाँ इसके साथ ही आज जो सभी मौजूद है यहाँ पे जनप्रतिनिधिगण, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। सांसद महोदय जी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ अभी सांसद महोदय जी मौजूद हैं, सुधीर गुप्ता जी। मैं जानना चाहूंगी सर जी, आज जो सभी घोषणाएं की गई हैं उसके अतिरिक्त जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए और क्या क्या योजनाएं लाई? देखिए, देश बदल गया है, प्रदेश बदल रहा है। मैं माननीय शिवराज जी के साथ लंबे समय से हूँ। 2006 से मैं उनके साथ प्लानिंग कमीशन का मेंबर रहा हूँ और 9 सालों से मैं सांसद हूँ। मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, आज अगर जिस सेक्टर की बात करें, हमारे माननीय मंत्री जी ने जिसका उल्लेख किया है इरिगेशन का, मैं अच्छे से जानता हूं कि 2004-05 तक सिर्फ 5000 हेक्टेयर भूमि ही हमारे क्षेत्र का सिंचित होता था। आज का अकेला यह प्रोजेक्ट 1,12,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित करेगा। 80,000 भूमि सिंचित करने वाला शामगढ़ का प्रोजेक्ट लगभग तैयार हो गया है। यानी आप इससे अंदाज लगाएं कि कितनी कमियों को पूरा करने का अभियान चल रहा है। आज हम देखते हैं कि बेटी को लाडली बनाया, आज बहना को एकदम गले लगाया है। पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश और दुनिया इस योजना को ऐसा सर लगा रही है कि अद्भुत है ये। तो मैं समझता हूं कि हर सेक्टर को, हर फैक्टर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छे से चुनते हुए काम करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री जी का ध्यान है हमारे क्षेत्र की तरफ और इसीलिए आज एक सैनिक स्कूल है बढ़िया इस क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेज 3 है, नर्सिंग कॉलेज आने को हैं। यानी बच्चों को पढ़ने के हर मार्ग उपलब्ध हैं, व्यापार व्यवसाय के लिए हर रास्ते खुले हैं, खेती किसानी में बड़ा तेजी से सुधार आया है और इसलिए एक अनुकूल माहौल है। कमियां तो समाज जीवन में हमेशा रहेगी, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते, सरकारों में रहने के कारण हमारी एक ड्यूटी है कि हम उन कमियों को तत्काल पूरा करने के लिए सद प्रयास करें। सरकार की अपनी व्यवस्थाएं, जनता का अपना सोच, दोनों को मिलाकर हम आगे बढ़ते ही रहते हैं। तब तक के लिए बने रहिए AP 100 TV लाइव के साथ। मंदसौर जिला संवाददाता लक्ष्मी पांचाल की रिपोर्ट।